सीख गए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग, लेकिन आज हम लोग ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट लेंगे, यानी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अभी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ही चलेगा क्लास में। जर्नल का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल सब करवा दिए हैं, लेजर का भी थ्योरेटिकल करा दिए हैं। उसी तरह से आज हम ट्रायल बैलेंस का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और बनाएंगे उसी तरह से जैसे हम लोग बनाते जा रहे हैं। डन? चलिए फ्रेश शेडिंग दीजिए और लिखिए ट्रायल बैलेंस, फिर हम लोग आएंगे उस पर भी। चलो बच्चा हेडिंग दीजिएगा ट्रायल बैलेंस, ध्यान दो बच्चा प्लीज। देखिए बच्चा, ट्रायल का यहां दो वर्ड है जी, एक तो बैलेंस और एक ट्रायल। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर का एक बैलेंस निकलता है जी, पहले सीडी में निकलता है, फिर बाद में उसको हम लोग बीडी कर लेते हैं। तो हर एक लेजर का कुछ ना कुछ बैलेंस निकलता, ठीक। अब उस बैलेंस को जब हम एक ऐसे जगह पर रखते हैं इन समराइज फॉर्मेट, और वो बैलेंस जो किसी का डेबिट में है, वो बैलेंस जो किसी का क्रेडिट में है, ऑटोमेटिकली एक जगह पर रखने के बाद डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल का मतलब होता है टैली, ट्रायल का मतलब टैली करना, यानी टू मैच, है ना। ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज को मैच कर देते हैं तो अकाउंटिंग में वर्ड लिया जाता है ट्रायल। और किसको मैच करेंगे भाई? तो लेजर के बैलेंस को, इसीलिए इस चैप्टर का क्या नाम रखा गया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल का मतलब यहां पे टैली करना, बैलेंस का मतलब हो गया लेजर के जितने भी बीडी बैलेंस है उसको इस कदर लिखना है कि आपस में डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए, टैली कर जाए बच्चा। अकाउंटिंग के दो साउंड होते हैं, एक्चुअली में अकाउंटिंग के दो साइड होते हैं, एक साइड को डेबिट साइड कहते हैं, एक साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। और डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल अगर आपस में मैच कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि यहां पे बैलेंस क्या हो रहा? ट्रायल हो रहा। और इसी काम को करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम कह सकते हैं, बाबू ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस के बारे में हम कह सकते हैं it is a summary, it is a summary of all ledger balance at one place at a glance। चलिए देखिए क्या कह रहा है बच्चा, ट्रायल बैलेंस के बारे में बोला बच्चा, क्या बोला? इट इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंस। किसका बैलेंस बच्चा? लेजर बैलेंस एट वन प्लेस एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस का मतलब वो एक नजर में। अगर हम सारे लेजर के बैलेंस को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कोई एसेट हो सकता है, कोई एक्सपेंस हो सकता है, कोई इनकम, कोई कैपिटल, कोई लायबिलिटी, किसी भी तरह का लेजर है जी, उनके जो बैलेंस है यानी कि बीडी बैलेंस, उसको अगर हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में एक जगह में लिखें और आपस में डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल मैच कर जाता है, तो हम बोलेंगे कि मेरा लेजर और जर्नल का प्रक्रिया सही चल रहा है बच्चा, अकाउंटिंग ठीक से मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया। और ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या होगा बच्चा? टू चेकिंग दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू चेकिंग दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब वो अमाउंट से रिलेटेड एक्यूरेसी। हम लोग अकाउंटिंग करते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में, लेकिन जोड़ घटाव अमाउंट का होता है। जोड़ घटाव किसका होता है बच्चा? अमाउंट का होता है। अमाउंट को डेबिट करते हैं, अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अमाउंट मेरा डेबिट एंड क्रेडिट में सही से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, इक्वल लिखा गया कि नहीं लिखा गया, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चा। तो उसको चेक करने के लिए, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा? ट्रायल बैलेंस। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा, इट्स
पर्पस, चलिए देखिए क्या बोला, इट्स पर्पस इज टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, यानी अमाउंट से रिलेटेड, अरिथमेटिकल का मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू अमाउंट, यानी अमाउंट से रिलेटेड अगर एक्यूरेसी को चेक करना, अमाउंट से रिलेटेड एक्यूरेसी को चेक करना है तो हमें हर एक लेजर बनाने के बाद उनका एक समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे इस तरह से, ताकि डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस जो होगा वो इक्वल आ जाए। इसको हम लोग मंथली बेसिस में बनाते हैं बच्चा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चा, तो ट्रायल बैलेंस को हम बोलेंगे कि एक तरह का समरी है, किसका जी, तो ऑल लेजर बैलेंस, जितना भी लेजर है, अगर आपके कंपनी में 50 लेजर है, 500 लेजर है, 5000 लेजर है, तो सबका कुछ ना कुछ बैलेंस निकला होगा। जिसका बैलेंस नहीं निकला उसको लेजर में लाने की जरूरत नहीं है। तो जिसका भी बैलेंस आया है उसको एक जगह अगर हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में समराइज करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों साइड जो है अमाउंट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ट्रायल बैलेंस। डन। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक्चुअली में अकाउंटिंग का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। याद करिए अकाउंटिंग के डेफिनेशन को, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो ट्रायल बैलेंस लेजर का समरी है, लेजर बैलेंस का समरी है जी। तो सारे लेजर के बैलेंसेस कितना कितना है एक जगह पर हम इकट्ठा कर रहे हैं जी। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका क्या नाम है, समरी। अरे समरी के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जी। तो इसको हम लोग थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग, दैट इज समराइजिंग। तो समराइजिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। चलिए तो 3 पॉइंट हम लोग सीख लीजिए इसमें। पहला क्या था बच्चा, इट इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंस एट वन प्लेस एट ए ग्लांस। दूसरा क्या था बच्चा, इट्स पर्पस इज टू चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अमाउंट से रिलेटेड जो भी मेरा गड़बड़ियां हैं उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखो बाबू, ट्रायल बैलेंस से हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाते हैं बच्चे। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच किया तो हमको अकाउंटिंग में होने वाले एरर एंड ओमिशन का भी पता चलता है बच्चा। अगर मैच कर गया तो हम समझ रहे हैं कि सही सही चल रहे हैं हम लोग जी, लेकिन अगर मैच नहीं किया तो हम समझेंगे ना कि कहीं ना कहीं मेरे अकाउंटिंग में एरर या ओमिशन आ गया जी। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद एक हो गया, एरर एंड ओमिशन को भी फाइंड आउट करना, ये भी इसका एक मकसद है। चलो एक और पॉइंट लिखो। चलो तो एरर एंड ओमिशन के बारे में भी हम लोग पता लगा पाते हैं जी, ये भी मेरा ट्रायल बैलेंस का मकसद है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया बच्चा। अब आइए, ट्रायल बैलेंस जब बनाने जाते हैं तो इनके 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक, तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस को अगर हम एम्पलीफाई करके देखेंगे, मतलब उसको डिटेल में देखेंगे, डीप में जाके देखेंगे, तो पता चलेगा कि डेबिट साइड में जितने भी एसेट और एक्सपेंसेज हैं उनका बैलेंस आता है, और क्रेडिट साइड में इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंसेस आता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए इसमें क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ध्यान दो बच्चा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो जितने भी एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। और जबकि क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज को। तो ये हो गया डेबिट साइड और एक हो गया हमारा क्रेडिट साइड। इसको भी नोट कर लिए बच्चे। चलिए कितना पॉइंट हो गया हमारे पास,
लिखो, अगला पॉइंट लिखो, जनरली चलिए बाबू ध्यान दो, जनरली टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस total of both side of trial balance, generally total of both side of trial balance is automatically tallied but if it is not tallied, then we have to open a separate ledger called suspense account in the lower side of trial balance, ध्यान दीजिए बच्चा, in the lower side of trial balance। देखो क्या कहता है, बोलता है कि जनरली जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का इक्वल अमाउंट मैच कर जाएगा बच्चा, इक्वल होगा। लेकिन अगर कभी कभी इक्वल नहीं होता है तो हमें उसको इक्वल करने के लिए जिस साइड का टोटल कम होता है, जैसे डेबिट में ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग खोल देंगे किसका नाम, सस्पेंस। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो हम लोग क्या खोल देंगे बच्चा, हम लोग डेबिट साइड में खोल देंगे किसका अकाउंट जी, किसका जी, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चा, चलिए कितना पॉइंट हो गया, 7। चलिए हाँ, ये तो हो गया शॉर्टकट बाबू, ये तो हो गया शॉर्टकट कि बाबू नहीं मैच कर रहा तो सस्पेंस अकाउंट खोल दीजिए। लेकिन एक्चुअली में सस्पेंस अकाउंट का होना शान की बात नहीं है बच्चा। सस्पेंस अकाउंट का होना यह बताता है कि आपके अकाउंट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। बात समझ रहे हैं ना? तो सीआईडी वाला जो गड़बड़ है, क्या नाम है उसका, प्रद्युम्न, एसीपी प्रद्युम्न, है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ होने का मतलब होगा उसको खोजने के लिए हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना पड़ेगा। समझ बचा? यानी कुछ तो गड़बड़ है। सस्पेंस अकाउंट का होना ये अपने आप में एक सबूत है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके अकाउंटिंग में, एरर एंड ओमिशन जो हुआ है। अब उसको फाइंड आउट करिए, अगर आपके लेवल पे पता चल जाए तो ठीक है, और नहीं तो सीआईडी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाइए और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एरर को ढूंढेगा, बदले में चार्ज लेगा। बात समझ होगा? ओके, चलिए। तो सस्पेंस अकाउंट को ऐसे नहीं शॉर्टकट में कुछ भी है नहीं मिल रहा सस्पेंस अकाउंट खोल दो तो वाला सही हो जाएगा। वो अगला भी समझ जाएगा कि हाँ ये मेहनत नहीं कर रहा। हाँ, पहले ये गलती हुआ कैसे, पहले ये बताओ। बोलो। अगर टाइम नहीं रहा तो, अच्छा टाइम नहीं रहा तो सबके लिए एग्जाम में रहा, अगर टाइम नहीं बचा तो वो फिर जांचने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। नंबर कटेगा। हाँ, सही कैसे हो जाएगा बाबू? जब सस्पेंस अकाउंट का होना कुछ तो गड़बड़ है तो सही कैसे हो जाएगा वो बताइए? नहीं, आप लोग यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लोग यूज करते हैं। जैसे सीए का एग्जामिनेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तो ऐसे मानसिक टेंशन में रहता है लोग, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फिर वापस घूम करके जाना और फिर चेक करना, मतलब 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज कर देते हैं। 2-4 नंबर, मान लो कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो 2-4 नंबर कटेगा, बाकी नंबर मिल जाएगा आपको। बदल है बच्चा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते मैटर ऑफ राइट, हम तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिए थे, नंबर दीजिए हमको पूरा नहीं।
सस्पेंस अकाउंट खोलने की नौबत आई क्यों, ये देखना, ठीक है, आना नहीं चाहिए नौबत। ओके, तो चलिए सस्पेंस अकाउंट का भी समझ में आ गया बच्चा। अब आइए ट्रायल बैलेंस। देखो बच्चा, ट्रायल बैलेंस का अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे बाकी सबका अपना एक फॉर्मेट था, वैसे ही ट्रायल बैलेंस का भी अपना एक फॉर्मेट है, जिसमें 4 कॉलम होते हैं, जिसमें 4। चलो तो अगला पॉइंट लिखे, ट्रायल बैलेंस हैज देयर ऑन फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस का अपना एक फॉर्मेट है और जिसमें लगभग 4 कॉलम होते हैं बच्चा, है ना, जिसमें पहला जो कॉलम है वो हम लोग पर्टिकुलर के लिए रखेंगे, दूसरा हम लोग एलएफ के लिए रखेंगे, तीसरा अमाउंट के लिए रखेंगे, ये हम लोग 4 कॉलम हम लोग बना करके हम लोग इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलो बाबू ये लिख लीजिए, हैज देयर ऑन फॉर्मेट विच कंप्राइजेज ऑफ 4 कॉलम्स, और इस तरह से ये 4 कॉलम होते हैं जी ट्रायल बैलेंस का बच्चा। ओके, चलिए अब इसमें एक पॉइंट और हम लोग लिखेंगे, अभी बाकी बनाने के लिए तो हम लोग सीख ही रहे बच्चा, इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट हाफ नहीं होना चाहिए, फुल होना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाना भले आप हाफ खा लीजिए, लेकिन पढ़ाई आप फुल सीए से करना है बाबू, हाफ सीए से पढ़ाई भी नहीं करना। हाफ सीए से पढ़ाई करोगे तो हाफ ही नॉलेज आएगा, फुल कहां से बनोगे आप, ठीक है, इसलिए आप फुल सीए से पढ़ाई कर रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट बनाइए। चलो बाबू एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे बाबू, ध्यान दो, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है there are 2 methods available for preparing trial balance. There are 2 methods oblique format available for preparing trial balance. There are 2 methods oblique format available for preparing trial balance. Oblique format for preparing trial balance, पहला लिखेगा स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑब्लिक मेथड, स्टेटमेंट फॉर्मेट 2 मेथड या फॉर्मेट, एक का नाम है स्टेटमेंट फॉर्मेट, या मेथड, और दूसरे का नाम है अकाउंट फॉर्मेट या मेथड। चलिए बाबू ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक हो गया स्टेटमेंट फॉर्मेट में और एक हो गया हमारा अकाउंट फॉर्मेट। जब हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे ना तो डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं करेंगे। जब हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम अकाउंट फॉर्मेट में बनाएंगे तो अकाउंट का मतलब लेजर, और लेजर बिना डेबिट क्रेडिट का होता नहीं है बच्चा। तो यहां पे एक साइड में हमें डेबिट वाले को लिखना होगा, दूसरे साइड में हम लोग को क्रेडिट वाले को लिखना होगा, ठीक है बच्चा। चलिए उसका फॉर्मेट भी हम आपको लिख देते हैं बाबू, यानी स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसा दिखेगा ट्रायल बैलेंस और अकाउंट फॉर्मेट में कैसा दिखेगा। आइए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखो बाबू, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, चलिए ये देखिए मेरा स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, एक बड़ा सा कॉलम पार्टिकुलर का रहेगा, फिर एलएफ का रहेगा, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। लेकिन जब अकाउंट फॉर्मेट में करेंगे तो एक पार्टिकुलर अमाउंट इधर हो गया और एक पार्टिकुलर अमाउंट इधर हो गया। इधर के लिए हम लोग लेजर फॉर्मेट है तो 2 का यूज करेंगे, और इधर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बाय का, इधर क्या करेंगे हम लोग, बाय का, ठीक हो जा। इस तरह से हम लोग चीजों को रिकॉर्ड कर देंगे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है 2 और बाय देना, ठीक है, लेकिन चूंकि ये अकाउंट फॉर्मेट है, 2 अलग अलग साइड है, डेबिट और क्रेडिट, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं, बिना उसके भी हम लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट की तरह काम करता है, कोई लेजर तो है नहीं, इसमें तो सारा बैलेंसेस को हम लोग लिखते हैं बच्चा, ठीक है बच्चा। चलो इसको नोट कर लो।